वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका स्कॉलर स्टडी सेंटर पर। मैं हूं आपका दोस्त योगेश कुमार और मैं आपको लेकर चलता हूं रैंक अचीवर बैच में, जो है हमारा किसके लिए, एसएससी जीडी के लिए। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि एसएससी जीडी के लिए हमने यहाँ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बैच स्टार्ट किया है जो रैंक अचीवर बैच के नाम से है, और उसमें रीजनिंग का सेक्शन मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें हम बात करेंगे आज किसके बारे में, फिगर काउंटिंग के बारे में। और ये फिगर काउंटिंग की हमारी क्लास नंबर 2 है। इससे पहले हमारी एक क्लास आ चुकी है और उस एक क्लास में हमने कुछ बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन कंसेप्ट को देखा था, और कुछ क्वेश्चनों को हम जल्दी कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हमने वहां बात की थी। अब जैसे यहां अगर हम देखें कि इस क्वेश्चनों को करने का जो तरीका है, जो आगे क्या है फिगर काउंटिंग में हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन चलने से पहले आपको पता है कि एसएससी ने जो 2023-24 या 24-25 के लिए जो एसएससी का कैलेंडर आउट कर दिया है, और उसमें अगर हम जीडी की बात करें तो जीडी का जो पेपर है वो रखा है 25 अगस्त के आसपास। तो अगर हम 25 अगस्त की बात करें तो अब इस समय चल रहा है आपका क्या है, 8 नवंबर, और नवंबर से अगस्त हमारा बहुत समय पड़ा हुआ है, और उसमें हम एसएससी जीडी के लिए अगर अपनी प्रिपरेशन को करना चाहें तो कम से कम 4 से 5 बार हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप बेहतर करोगे, आप अच्छा करोगे, और हमारा पूरा का पूरा आपके लिए सहयोग होगा आपके जॉब पाने के लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिगर काउंटिंग की क्लास 2 को। इससे पहले मैं जो टॉपिक आपको कराया है वो टॉपिक मैंने कराया है आपका डाइस। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो आप जाकर उसको देख सकते हैं, और अगर आपको यूजफुल लगे तो आगे उसको फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है क्या है, ज्यादा समय ना लेते हुए ध्यान दीजिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आर इन द गिवन फिगर, मतलब दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। अब जैसे अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस वाले क्वेश्चन को करने का एक बेहतरीन तरीका यह होता है कि आप इसमें पार्ट्स लिखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देखिए जब हम पार्ट्स इसमें लिख चुके हैं तो इसको करने का जो कंसेप्ट होता है दोस्तों वो क्या होता है, ध्यान दीजिए कि हम देखेंगे कि एक एक पार्ट से बनने वाले जो टोटल ट्रायंगल हैं वो कितने हैं। दैट मीन्स जो टोटल त्रिभुज हैं वो कितने हैं। तो देखिए अगर हम बात करें 1 पार्ट से, तो एक एक पार्ट से जो बनने वाले टोटल त्रिभुज हैं वो कितने हैं। तो हमें जिसमें 1 लिखा हुआ है वो भी क्या है, एक ट्रायंगल है। जिसमें 2 लिखा गया है वो भी क्या है, ट्रायंगल। जिसमें 3 लिखा गया है वो भी क्या है, ट्रायंगल। 4 वो भी एक त्रिभुज है। 5 6 7 एंड 8। तो 1 पार्ट से मिलकर बनने वाले टोटल जो ट्रायंगल है वो कितने हैं, 8। यहां तक क्लियर है। अब जैसे कुछ ऐसे आपके त्रिभुज बन रहे होंगे, कुछ ऐसे ट्रायंगल होंगे जो कितने से बन रहे होंगे, 2 पार्ट से। अगर हम 2 पार्ट्स की बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि 1 और 2 को अगर हम आपस में मिलाएं और इनकी आउटलाइन को चेक करें, तो आउटलाइन को चेक करने पर क्या ये हमें त्रिभुज दिखाई दे रहा है, नहीं। तो ये हमें त्रिभुज दिखाई नहीं दे रहा। क्या अगर हम 2 और 3 को आपस में मिलाते हैं तो 2 और 3 को आपस में मिलाने पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो हमें पहला त्रिभुज कौन सा मिला, 2 और 3 को आपस में मिलाने पर। क्या 3 और 4 मिलकर त्रिभुज बना रहे हैं, नहीं बना रहे, लेकिन 4 और 5 मिलकर एक त्रिभुज बना रहे हैं। तो दूसरा हमें कौन सा मिला, 4 और 5। उसके बाद 5 और 6 से मिलकर कोई भी हमारा त्रिभुज निकलकर नहीं आ रहा, वो एक स्क्वायर निकल के आ रहा है या रेक्टेंगल निकल के आ रहा है। लेकिन एक त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा है कौन से, जो 6 और 7 से मिलकर बना है। तो 6 और 7 से मिलकर बनने वाला त्रिभुज कौन सा हो गया, जो 2 पार्ट से मिलकर बना है। एक बना है किससे, 8 और 1 से, क्योंकि 7 और 8 से कोई भी त्रिभुज नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा अगर हम 2 पार्ट से मिलकर बात करें तो टोटल कितने त्रिभुज निकल के आ रहे हैं। तो 2 पार्ट से हमारे निकल के आ रहे हैं कितने, 4। कितने हैं, 4। अब उसके बाद कुछ ऐसे त्रिभुज होंगे जो कितने से निकल के आ रहे होंगे आपके, कि जो 3 पार्ट से मिलकर बन रहे होंगे या 4 पार्ट से मिलकर बन रहे होंगे। तो देखिए क्या 3 पार्ट से मिलकर कोई भी त्रिभुज नजर आ रहा है, नहीं। 3 पार्ट से मिलकर कोई भी त्रिभुज नजर नहीं आ रहा, लेकिन 4 पार्ट से मिलकर नजर आ रहा है। और वो कौन कौन सा है, तो देखिए पहला त्रिभुज बनना है कौन सा, 2 3
4 और 5, अगर हम 2, 3, 4, 5 इन पार्ट्स को आपस में मिला दें तो एक त्रिभुज नजर आ रहा है हमें, जो बड़ा वाला त्रिभुज है। दूसरा नजर आ रहा है हमारा 4, 5, 6 और 7, 4, 5, 6 और 7। तो अगर दूसरे त्रिभुज की बात करें तो हमें कौन सा दिखाई दे रहा है? 4, 5, 6 और 7। तीसरे की अगर बात करें तो कौन सा नजर आ रहा है? 6, 7, 8, 1, 6, 7, 8 और 1। तो जो हमें नेक्स्ट जो ट्रायंगल दिखाई दिया वो कौन सा है? 6, 7, 8, 1। और उसके बाद जो दिखाई दे रहा है हमें कौन सा? 8, 1, 2, 3। कौन सा? 8, 1, 2, 3। 8, 1, 2 एंड 3। तो अगर हम टोटल ट्रायंगल यहां देखें तो कितने नजर आ रहे हैं हमारे? तो देखिए यहां से बन के आ रहे हैं 4, जो किसके? 4 पार्ट से, और इसके अलावा कोई भी त्रिभुज यहां नहीं बनेगा। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए? तो देखिए 8 और 4, 12 एंड 4, 16। आंसर कितना हो गया? 16। और जो कि ऑप्शन कौन सा है? बी। अब ये तो तरीका हुआ कौन सा? कि वो तरीका जो हम किससे कर रहे हैं? कंसेप्ट से। लेकिन जब कभी भी अगर आपको ऐसा फिगर दिखाई दे तो आपको करना क्या है, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। आप इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिख लिया। तो जब कभी भी हमें ऐसा फिगर दिखाई देता है तो इसको जल्दी करने का तरीका क्या होता है दोस्तों? देखो, इसको जल्दी करने का तरीका होता है कि हम इसमें करते हैं पार्ट्स मल्टीप्लाई 2, मतलब जितने भी भाग हैं उसमें कितने का गुणा कर देंगे? 2 का, और 2 का गुणा कर देंगे तो पार्ट्स कितने? 8 मल्टीप्लाई 2 कर दे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 16। समझ में आ गया कि नहीं? अब जैसे सपोज करिए हमें ये पार्ट दे रखा है, तो इसमें 1, 2, 3, 4 कितने पार्ट है? 4 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 2। आंसर कितना आ जाएगा? 8। हमें दे रखा है ये वाला भाग, और अगर ये वाला भाग हमें दे रखा है तो इसमें कितने हो जाएंगे? जैसे ये तो सेम हो गया, तो अगर हम देखें तो अगर ये दे रखा है तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो 6 मल्टीप्लाई 2 आंसर कितना आ जाएगा? 12। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने जो आपकी क्लास 1 हुई थी फिगर काउंटिंग की, उसमें ट्रायंगल निकलवाए थे, लेकिन अब यहां पूछा जा रहा है स्ट्रेट लाइन। तो ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन पर पूछा जाता है, स्ट्रेट लाइन का अगर क्वेश्चन बनता है, मतलब सीधी रेखा का, तो सीधी रेखा को क्वेश्चन को करने का केवल एक तरीका होता है, और वो तरीका क्या है? तो देखिए जैसे कि अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें तो जैसे कि यहां अगर देखा जाए तो इस समय कितनी स्ट्रेट लाइन है? तो यहां कहेंगे 2, 4 नहीं कहेंगे। क्या कहते हैं कि 2 सीधी रेखाएं पॉइंट ए पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं? काट रही हैं। ठीक, कट कर रही हैं। अब देखो, तो यहां से अगर हमें स्ट्रेट लाइन पता करना है किसी भी फिगर में, तो हम क्या करेंगे कि उस फिगर को आप दोबारा बनाओ, और दोबारा बनाने पर जितनी भी लाइन यूज हो उस फिगर को बनाने के लिए, वही क्या होंगे? हमारे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब देखिए कैसे, जैसे कि अगर बात करें तो ये हो गया 1, 2, 3, कितना हुआ? 3। उसके बाद 4, 5 एंड 6, कितने हो गए? 6। तो आंसर हमारा क्या हो गया? 6। डेट्स इट। समझ में आया कि नहीं? अब कैसे करना है एग्जाम में? जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, डेट्स इट। क्लियर है? और सीधा सीधा पढ़ना है स्ट्रेट लाइन निकालने का। क्लियर? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है अगर हम इस वाले फिगर में स्ट्रेट लाइन की जगह पर ये निकालें कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, तो यहां हमने ट्रायंगल निकलवाए थे, और ट्रायंगल कितने निकल के आए थे? 12। कैसे? एक एक पार्ट से मिलकर बनने वाले टोटल कितने? 5। अगर हम 2-2 पार्ट से मिलकर देखें तो कितने निकल के आ रहे थे आपके? देखिए 1, 2, 2, 3, 3, 4 नहीं होगा, 4, 5 और 5 और 1 कितने आ रहे? 4। 3-3 पार्ट से मिलकर देखें तो कितने आ रहे थे आपके? 2, और 1 आ रहा था कौन से? 5 पार्ट से मिलकर। तो टोटल कितना हो गया कि 5 और 4 9 और 3 12। समझ में आ गया? चलो बढ़ते हैं आगे और अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। ये क्वेश्चन अगर हम बात करें तो त्रिभुज टोटल कितने हैं, तो देखिए जब कभी भी किसी भी फिगर के अगर इनसाइड कोई भी अगर उल्टा त्रिभुज बनता है, मतलब रिवर्स ट्रायंगल बनता है, तो उसको करने का तरीका क्या होता है। लेकिन पहले देखते हैं कंसेप्ट से। जैसे 1, 2, 3 एंड 4, बताइए एक एक पार्ट से मिलकर
बनने वाले जो टोटल ट्रायंगल हैं वो कितने दिखाई दे रहे हैं? तो वो दिखाई दे रहे हैं हमें कितने? 4। कितने दिखाई दे रहे हैं? 4। कौन सा? 1, 2, 3 और 4। अब अगर दो दो पार्ट से देखें तो दो दो पार्ट से कोई नहीं बनेगा, तीन तीन पार्ट से कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। अब एक बनेगा किससे? 4 पार्ट से। तो आंसर कितना हो गया? आंसर निकल के आ गया हमारा कितना? 5। तो टोटल कितने आपके ट्रायंगल दिखाई दिए? 5। अब इसको हम तरीके कंसेप्ट से करें या ट्रिक से करें तो उससे करने का तरीका क्या है, ध्यान दो। जब कभी भी किसी एक फिगर के अंदर अगर हम उल्टा त्रिभुज बनाते हैं तो हमारा क्वेश्चन होता है कि ट्रिक होती है या फॉर्मूला होता है कि उल्टा त्रिभुज मतलब रिवर्स ट्रायंगल मल्टीप्लाई 4 + 1। अब देखो, जैसे कि अगर हमने यहां रिवर्स ट्रायंगल ले लिया तो रिवर्स ट्रायंगल के बाद अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो क्या होगा? क्वेश्चन करने का तरीका कि सब रिवर्स ट्रायंगल कितने हैं? 1। कितना है? 1। अब 1 है तो हम अंदर वाले को देखते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई 4 + 1, आंसर कितना निकल के आ जाएगा? 5। और आंसर क्या हो गया आपका? डी। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है? हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो अगर हम इसमें ट्रायंगल की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, आप लिखिए इसमें मार्किंग। देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर ट्रिक से नहीं हो रहा है तो आप उसको मार्किंग से करें और क्वेश्चन आपका डेफिनेट सॉल्व होगा। ध्यान दें, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब यहां से हमारे कितने पार्ट्स हैं? 6। अब अगर हम कहें कि एक एक पार्ट से मिलकर बनने वाले जो टोटल त्रिभुज हैं वो कितने हैं? वो हैं कितने बेटा? 5। कितने हैं बच्चे? 5। तो एक एक पार्ट से मिलकर टोटल कितने त्रिभुज हैं दोस्तों? 5। कौन सा? 1 2 3 4 5। अब जैसे बात करें हम 2 पार्ट से मिलकर बनने वाले टोटल ट्रायंगल, तो देखिए 2 पार्ट से हमारा कोई भी ट्रायंगल नजर नहीं आएगा। कैसे? देखो 1 और 5 तो मिलेगा नहीं। क्या 5 और 6 मिलकर त्रिभुज बना रहे हैं? नहीं। 4 और 6 मिलकर बना रहे हैं? नहीं। 3 और 6, 2 और 6 और 1 और 6 नहीं बना रहे। अगर बात करें हम 3 पार्ट से तो 3 पार्ट से हमें कितने त्रिभुज नजर आ रहे हैं? ध्यान दीजिए। तो अगर हम देखें कि 3 पार्ट से हमें कितने त्रिभुज नजर आ रहे हैं तो देखिए एक नजर आ रहा है हमें कौन सा? कि 1 6 और 4। कौन सा नजर आ रहा है? कि 1 6 और 4। दूसरा नजर आ रहा है, इधर से चलिए, 2 6 और 4। 2 6 और 4। तीसरा 3 6 और 5। कौन सा? ये वाला 3 6 और 5। चौथा हमें दिखाई दे रहा है कौन सा? कि चौथा दिखाई दे रहा है आपका 4 6 और 1। 4 6 और 1। पांचवा दिखाई दे रहा है 5 6 और 2। 5 6 और 2। और टोटल हमें कितने दिखाई दे रहे हैं? 5। तो मिलकर कितना हो जाएगा? 5 और 5 10। ये तो हुआ तरीका। लेकिन जब कभी भी स्टार का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है जो कि यहां दिखाई दे रहा है तो आप इसके पॉइंट को काउंट करिए। 1 2 3 4 5 और अंदर वाले पॉइंट को काउंट कीजिए। कितना हुआ? 1 2 3 4 5। ठीक, तो टोटल हमें कितने दिखाई दिए? कि 5 बाहर और 5 अंदर, टोटल कितने हुए? 10। और यही क्या होगा? आंसर। दैट्स इट। समझ में आया कि नहीं? सीधा सीधा क्या करना है? काउंटिंग ऑफ द पॉइंट्स, और जितने पॉइंट्स होंगे उतने ही आपके क्या बनेंगे? त्रिभुज बनेंगे। क्लियर है? चल बढ़ते आगे और अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कुल कितनी सीधी रेखाएं हैं? ये थोड़ा फिगर कट रहा है, 1 मिनट रुकिएगा, अब दिखाई दे रहा होगा। देखिए दी गई आकृति में कुल कितनी सीधी रेखाएं हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसमें ट्रायंगल निकालूं तो हम ट्रायंगल निकालते हैं पहले और फिर देखेंगे स्ट्रेट लाइन। देखो अगर ट्रायंगल की बात करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर एक एक पार्ट से मिलकर बनने वाले टोटल ट्रायंगल की बात करें तो कितने दिखाई दे रहे हैं? 6। कुछ ऐसे ट्रायंगल होंगे जो किससे बने? 2-2 पार्ट से। अगर 2-2 पार्ट से देखें तो कौन कौन से? क्या 1 और 2 ट्रायंगल है? नहीं है। 2 और 3। पहला कौन सा मिला? 2 और 3। कितने कौन सा हुआ? 2 और 3। अब
क्या 3 और 4 मिलकर एक त्रिभुज है? नहीं, 3 और 4 मिलकर त्रिभुज नहीं है, चतुर्भुज है। लेकिन एक बनना है किससे? 4 और 5 से। 4 और 5। क्या 5 और 6 त्रिभुज है? नहीं। कौन सा है? 6 और 1। तो अगला बना किससे? 6 एंड 1 से। अगर हम टोटल यहां देखें तो टोटल दो पार्ट से मिलकर कितने त्रिभुज बनने हैं? तो वो बनने कितने? 3। अब उसके बाद ध्यान दो, कुछ ऐसे त्रिभुज होंगे जो किससे मिलकर बनने हैं? जो बन के मिल रहे हैं 3-3 पार्ट से। अब 3-3 पार्ट से कौन सा मिलकर बनना है? जरा ध्यान दीजिए कि 3-3 पार्ट से अगर हम देखें तो हमें दिखाई दे रहा है 1, 2 और 3। कौन सा? 1, 2 एंड 3। उसके बाद हमें दिखाई देगा 2, 3 एंड 4, ये आउट वाला। ठीक, तो कौन सा आया? 2, 3 एंड 4। फिर दिखाई देगा हमें 3, 4 एंड 5। 3, 4 एंड 5। फिर दिखाई देगा हमें 4, 5 एंड 6। 4, 5 एंड 6। उसके बाद 5, 6 एंड 1। 5, 6 एंड 1। उसके बाद 6, 1 एंड 2। 6, 1 एंड 2। तो अगर हम 3-3 पार्ट से मिलकर देखें तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने मिले? 6। अब उसके बाद कुछ ऐसे त्रिभुज होंगे जो किससे बन रहे हैं? आपके 4 से, जो नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, लेकिन किससे? 6 से। और 6 पार्ट से मिलकर कितना बनेगा? 1। तो टोटल कितना हुआ? 6 और 6 12 और 4 16। ये तो हो गए त्रिभुज। अब जैसे यहां अगर हमें सीधी रेखा निकालनी हो, मतलब स्ट्रेट लाइन निकालनी हो, तो स्ट्रेट लाइन निकालने का तरीका क्या होता है कि आप उस फिगर को दोबारा बना दो। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और दोबारा बनाने में इस फिगर को सेम टू सेम जितनी लाइन का यूज हो रहा है वही क्या है? आपकी स्ट्रेट लाइन, और वही क्या हो गया? आपका आंसर। क्लियर है दोस्तों? चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, कह रहा है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान दो, हमें क्या करना है? एक चीज देखिए, अगर हम इस वाले पार्ट की बात करें तो मैंने जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन कराया, यहां मैंने बताया था अगर इस तरीके से आपका कोई भी फिगर आता है तो आप उसमें क्या करेंगे? उसमें करेंगे आप पार्ट्स मल्टीप्लाई 2। अब जैसे 6 गुणा 2 मतलब 12 आ रहा है, 4 गुणा 2 मतलब 8 आ रहा है, 8 गुणा 2 मतलब 16। मतलब जितने पार्ट्स उतने क्या होंगे? आपके ट्रायंगल होंगे मल्टीप्लाई 2 करने के बाद। तो अगर हम इसमें क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 16, देखिए यहां हमें इसी तरीके का फिगर दिखाई दे रहा है। केवल इसको अगर हम देखें, जब इस तरीके का फिगर दिखाई दे रहा है तो इसमें हम क्या करें कि जो भी पार्ट्स हैं, कौन से? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो इसमें हम क्या कर देंगे? इसमें करेंगे हम पार्ट्स मल्टीप्लाई 2। तो कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ? 12। अब देखिए यहां से यहां तक कितना निकल के आ गया? 12। अब उसके बाद जैसे कि ये जो पार्ट बचा हुआ है, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि अगर कोई फिगर हमें ऐसा दिखाई देता है तो इसमें 1 और 2 दोनों को आपस में जोड़ देंगे। 1 + 2 कितना हो गया? 3। अगर फिगर हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है तो 1, 2 एंड 3, तो तीनों को जोड़ देंगे। 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा आपका? 6। अगर फिगर हमें ऐसा दिखाई देता है, एक और बढ़ा दिया जाए तो 1, 2, 3 एंड 4, तो 6 + 4 = 10। तो यहां में क्या दिखाई दे रहा है? 1 एंड 2, मतलब 1 और 2। अगर 1 और 2 दिखाई दे रहा है तो आप इसको जोड़ दीजिए और कितना हो गया? 3। तो हमें उधर पार्ट से कितना मिला? 12 प्लस इधर पार्ट से कितना मिला? 3। अब कुछ ऐसे त्रिभुज होंगे जो हिडन होंगे। अब हिडन है तो वो कौन से हैं? तो देखिए अगर हम देखें इस वाले जो बड़े ट्रायंगल जो 2 और 3 से मिलकर बनना है और 1 और 2 से जो मिलकर बनना है, ठीक, तो हमें यहां 2 और बढ़ा दें तो कितना हो गया? 12 और 2 13 और 2 15। कितना हो गया? 15। और यही क्या होगा? आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? क्लियर हो गया। चल बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देख, कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितनी सीधी रेखाएं हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन को अगर निकालना है कि स्ट्रेट लाइन कितनी है, तो हम सीधा सीधा क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे? कि 1, 2, 3 एंड 4 फिगर को बनाकर 5 एंड 6, 7 एंड 8, टोटल आंसर कितना आ गया?
8। लेकिन अगर इसमें हमें त्रिभुज निकालना हो, मतलब ट्रायंगल निकालना हो, तो हम कैसे करेंगे? सेम 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए अगर हम एक एक पार्ट से देखें तो एक एक पार्ट से मिलकर बनने वाले टोटल ट्रायंगल कितने हैं? 6, क्योंकि जिसमें 1 लिखा हुआ वो भी त्रिभुज है, जिसमें 2 लिखा हुआ वो भी त्रिभुज है, जिसमें 3 लिखा हुआ वो भी त्रिभुज है, जिसमें 4 लिखा हुआ वो भी त्रिभुज है, जिसमें 5 लिखा हुआ वो भी क्या है? त्रिभुज। जिसमें 6 लिखा हुआ वो भी क्या है? एक त्रिभुज। तो एक एक पार्ट से मिलकर टोटल कितने त्रिभुज हुए? 6। अब अगर हम बात करें दो दो पार्ट से, तो देखिए दो दो पार्ट से हमारे कौन कौन से ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। 1 और 2 को अगर हम आपस में मिला दें तो क्या दिखाई दे रहा है? एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। अगर हम किसको 6 और 5 को आपस में मिला दें, क्या दिखाई दे रहा है? एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। अगर हम 2 और 5 को आपस में मिला दें तो क्या दिखाई दे रहा है? एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो एक मिला किससे? 1 और 2, दूसरा 2 और 5, तीसरा 5 और 6। अब चौथा देखिए, क्या 3 और 2 को हम आपस में मिला दें तो क्या त्रिभुज नहीं है? बिल्कुल है। कौन सा हुआ? 2 और 3 या 3 और 2। क्या 3 और 4 को हम आपस में मिला दें त्रिभुज नहीं है? बिल्कुल है। तो अगला मिला 3 और 4 से। उसके बाद क्या 4 और 5 को हम आपस में मिला दें त्रिभुज नहीं है? बिल्कुल है। तो हमें अगला कौन सा मिला? 4 और 5 से। क्लियर है? तो अगर हम यहां से देखें कि हमें कौन कौन से त्रिभुज नजर आ रहे हैं, तो देखिए एक आया 1 और 2, 2 और 3, ठीक। उसके बाद 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6, 6 और 1 नहीं है, लेकिन 2 और 4 है, 3 और 4 है, ठीक। तो अगर हम देखें तो कितने मिले? 1 2 3 4 5 6। तो दो दो पार्ट से मिलकर कितने हो गए? 6। अब उसके बाद 3 पार्ट से मिलकर कितने त्रिभुज बन रहे हैं? तो देखिए 1 2 3 एक त्रिभुज नजर आ रहा है, 4 5 6 दूसरा त्रिभुज नजर आ रहा है, ठीक। तो 3 पार्ट से कितने बने? 2। कौन से? 1 और 2, 1 2 3 4 5 6, कितने बने? 2 बने। उसके बाद अगर हम देखें कि 4 पार्ट से मिलकर कितने त्रिभुज नजर आ रहे हैं, तो देखिए 1 2 5 6, एक हो गया। उसके बाद कोई नजर आ रहा है? नहीं। उसके बाद कोई भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि 2 3 4 5 आपका त्रिभुज नहीं होगा, ठीक। और उसके बाद देखें तो बड़ा वाला हमारा त्रिभुज नजर नहीं आ रहा, तो आंसर क्या होगा कि 6 और 6 12 और 3 15। आंसर कितना हो गया? 15। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया? चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम कैसे देखेंगे? देखो, जब कभी भी मैं एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं इस क्वेश्चन में आपको करने की, कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, जब कभी भी हमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिखाई दे रहा है और इसमें एक डायगोनल लाइन है, तो आप मुझे बताइए इसमें टोटल त्रिभुज कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। अब यहां एक कॉलम एक रो, एक कॉलम एक रो। जब हम इसमें क्या कर दें कि इसमें हम 2 रो 2 कॉलम कर दें और एक डायगोनल लाइन बना दें और एक इधर से बनाते हैं, ठीक। तो अब टोटल जो त्रिभुज है वो कितने हो गए? देखिए एक मिनट, यहां से इसको ऐसे करेंगे हम, ठीक। मैं दोबारा बताता हूं इसको। देखो, जैसे अगर डायगोनल लाइन देखें तो कितनी बार दिखाई दे रही है हमारी? 2 बार। मान लीजिए कोई एक ऐसा फिगर है जिसमें एक कॉलम है और एक ही क्या है? रो। तो हमने इसको क्या किया? इस तरीके से, और यहां हमारे क्या हुए? पार्ट्स मल्टीप्लाई 2, दैट मींस कितना हो गया आपका? 8। कितना हुआ? 8। उसके बाद अगर इसमें हम 2 रो 2 कॉलम करते हैं, जैसे इस तरीके से, तो देखिए यहां कितना हुआ कि 8 का दुगना कितना हुआ? 16, ठीक। कितना हुआ? 16। यहां से कितना बढ़ा? यहां 8, ठीक। अगर इसको हम 3 रो 3 कॉलम कर दें ऐसे, ध्यान से देखिए 1 और 2, और अब डायगोनल लाइन मिलाइए इस तरीके से। अगर हम इसको इस तरीके से करते हैं 3 रो एंड 3 कॉलम में, तो ध्यान दीजिएगा अब यहां आंसर कितना होगा? आंसर निकल के आएगा यहां कितना? 28। तरीका क्या है? अब इसमें हम कितना जोड़ेंगे? 12। दैट मींस 4 के गैप पर, ठीक। अब उसके बाद आगे जैसे अगर हम बढ़े तो ये 4 का गैप बढ़कर कितना हो जाएगा? 6। 4 का गैप कितना हो जाएगा? 1 मिनट, ठीक। अब देखिए अगर हम इस वाले फिगर की बात कर रहे हैं तो इस वाले फिगर में आंसर क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है नहीं। अब इसमें देखें तो कितना होगा कि हमारा बढ़कर कितना आएगा? इसमें होगा टोटल कितना? 48।
कितना होगा 48, और ये बढ़कर कितना हो जाएगा कि यहां कितने का गैप था 4 का, अब गैप कितने का होगा 8 का, 4 के मल्टीपल में कितना होगा 20। ठीक, तो 20 अगर इसमें जोड़ देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 48। और इससे अगले में जाएंगे तो अगले में हम कितना जोड़ देंगे कि फिर यहां 4 8, फिर कितना जोड़ेंगे कि 4 बढ़ा दिया, फिर कितना बढ़ाया 12, तो 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा कि हम 32 जोड़ देंगे, और 32 और 48 मिलकर जितना आएगा वो क्या होगा आंसर, अगर 5 रो और 5 कॉलम की बात करते हैं तो ऑप्शन कितना हो जाएगा यहाँ 48। क्लियर है दोस्तों? चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। देखते हैं आज के जो क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। एक मिनट, हाँ देखिए हमने यहां त्रिभुज तो निकाल लिया, लेकिन एक चीज निकालना बाकी रह गया, जो क्या है आपकी सीधी रेखा। तो देखिए सीधी रेखा और हमें निकालनी है, तो देखिए हमें क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, कितनी हो जाएंगी स्ट्रेट लाइन आपकी कितनी हो जाएंगी 12। आंसर क्लियर है दोस्तों? चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज की जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आर गिवन इन द फिगर, कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें हमारे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां एक लाइन नहीं दे रखी, तो आप इसमें मार्किंग करके करेंगे। अब कैसे? देखो मार्किंग करके क्वेश्चन को करेंगे कैसे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर हम एक एक पार्ट से बात करें तो टोटल कितने त्रिभुज नजर आए, तो देखिए 1 और 9 को छोड़कर बाकी सब क्या है त्रिभुज, और त्रिभुज है तो टोटल कितने हुए 10। उसके बाद क्या दो दो पार्ट से हमारे त्रिभुज बनेंगे यहाँ, तो देखिए यहाँ हमारा दो दो पार्ट से कोई भी त्रिभुज हमें नजर नहीं आ रहा है। अब बात करें हम 3-3 पार्ट से, तो 3-3 पार्ट से कौन सा बनना है, तो एक बनना है कौन सा आपका 1 2 6, कौन सा 1 2 और 6, और दूसरा कौन सा बनना है 8 9 और 10, 8 9 और 10। तो 2-3-3 पार्ट से कितने बन गए आपके 2। उसके बाद अब देखें हम 4-4 पार्ट से मिलकर कितने त्रिभुज हैं, तो देखिए 4-4 पार्ट से मिलकर त्रिभुज कौन सा दिखाई दे रहा है हमें, तो देखो 2 3 4 और 5 एक त्रिभुज नजर आ रहा है। उसके बाद हमें कौन सा दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि 5 12, उसके बाद 11 और 10, ठीक। फिर उसके बाद कौन सा दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कौन सा कि आपका 5 6 7 8, 5 6 7 और 8, और उसके बाद कौन सा दिखाई दे रहा है आपका, हमें दिखाई दे रहा है 4 5 11 और 7, 4 5 11 और 7, और इसके बाद हमें और कोई त्रिभुज नजर नहीं आ रहा है। अब जब नहीं आ रहा है तो दैट मींस हमारे टोटल कितने हो गए 4, ठीक। अब उसके बाद हमारे देखें कि उसके बाद हमें 2 बड़े त्रिभुज नजर आ रहे हैं, एक और दूसरा 2, तो 2 और पढ़ेंगे, और ये कितने पार्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 पार्ट से मिलकर हमें कितने त्रिभुज नजर आ रहे हैं 2, तो 10 और 2 12 और 4 16 और 2 18, आंसर क्या हो गया 80। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने बात की फिगर काउंटिंग के कुछ बेहतरीन कंसेप्ट और क्वेश्चन की, और ये कहीं ना कहीं डेफिनेट आपके लिए क्या रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। चलिए मैं योगेश कुमार विदा लेता हूं आपसे, आप बने रहिए स्कॉलर स्टडी सेंटर पर और अपनी जीडी की तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से करते रहिए। और एसएससी का आपको मैं रिमाइंड करा देता हूं, एसएससी का कैलेंडर आ चुका है, आप उसको डाउनलोड करें और देखें कि आपका एग्जाम कब पड़ रहा है, उस एग्जाम के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को करते रहें, और कहीं ना कहीं हम भी आपके उस प्रिपरेशन में सहयोग देते रहेंगे जिस तरीके से हम देते आए हैं। जैसा कि आपको पता है हमने जो सीजीएल मेंस का जो बैच स्टार्ट किया था वो कहीं ना कहीं आपके लिए डेफिनेट हेल्पफुल रहा है, और बहुत सारा डेटा जो हमने कराया था उसमें से आपके एग्जाम में आया है और आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहा है, जिस तरीके से चीजें हमने बताई थी। चलिए तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए स्कॉलर स्टडी सेंटर पर। मैं योगेश कुमार विदा लेता हूं आपसे। थैंक यू, जय हिंद।